आज हमें मिलेंगे हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट, जिनके लिए कल शेफ विकास लेकर आए एक प्रेशर टेस्ट। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसी डेजर्ट ना देखी थी, ना सुनी थी, ना खाई थी। दिस डिश जो आज आपका चैलेंज है, सब बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। जहां अब तक अर्चना और निकी की बनाई डिश की टेस्टिंग हो चुकी है, टेस्ट में और कुकिंग में थोड़ी कमी रह गई। तो अब बारी है राजीव और फैसू की टेस्टिंग की और ये जानने की कि कौन होंगे हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट। फैजू अपनी डिश लेके आए। काफी खुश हो रहा था कि यार डिश अच्छी दिख रही है, कैंडी फ्लॉस भी अच्छा दिख रहा है। फिर उतने में मेरी आवाज भी आ गई। लंबी सांस भरा, अपनी डिश लेके जजेस के पास में पहुंचा। फैजू, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग मार्बलिंग। अर्चना थोड़ा आगे आकर देखें प्लीज। इसे कहते हैं मार्बलिंग, राइट? आपका सारा केक ये डार्क ग्रीन कलर का था टॉप से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द चीज केक। बहुत प्यारी मार्बलिंग है। थैंक यू शेफ। अगर मैं बात करूं जाली की, तो आई थिंक यू हिट एट द राइट स्पॉट। जो आप समझे ना, लाइंस की अलाइनमेंट, एंगल्स की, उससे क्या होता है, आंखें रुकती हैं उसके ऊपर, बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन बट स्टिल इन सिमेट्री। थैंक यू। मुझे पसंद आया, पर मेरे लिए वो होगा जो आपकी स्ट्रॉबेरी पॉकेट्स बन रही थी। इट वाज अमेजिंग। थैंक यू शेफ। बट आई होप जो टेस्ट होगा और क्रस्ट होगा, मुझे आपके क्रस्ट पे बहुत डाउट है। ओके। आई फील आपका क्रस्ट का कलर मेरे लिए ठीक नहीं था, बट दैट विल सी इन टेस्टिंग। आपके चॉकलेट के वर्क की बारीकी और ये सब दूर से दिख रही है। सारी टेक्निक्स आपने एग्जीक्यूट की हैं, वो भी दिख रहा है। इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन। आप सबकी प्रेजेंटेशन जो डिश शेफ विकास लाए थे, उसकी प्रेजेंटेशन के बहुत नजदीक आई, एंड दैट गोज फॉर ऑल ऑफ यू। और बगैर रेसिपी के करना, मतलब हैट्स ऑफ। गुड जॉब ऑन दैट। बाकी टेस्ट देखते हैं। ओके, आई एम गोना शो यू समथिंग। Look at this, beautiful. मुझे लगा था टूट जाएगा, क्योंकि आपकी डार्क चॉकलेट की लेयर बहुत बारीक थी, See this? तो मुझे लगा था ये टूटने वाला, बट स्टिल वेरी बैलेंस्ड। थैंक यू शेफ। ये देखिए, टेक्सचर आप देख रहे हैं, Evenness. पूरे केक का टेक्सचर इवन, मतलब कुक थ्रू है। चीज केक सेंटर से सॉफ्ट होना चाहिए हल्का सा, लेकिन पेस्टी नहीं होना चाहिए। शेफ, मैंने एक बार भी खोला नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जो टाइम पीरियड है, वही टाइम पीरियड पे मैं इसको खोलूं। आपने कभी बनाया वो चीज केक? नहीं शेफ, टेस्ट के बारे में मालूम था आपको इस लेयर्स पे? नहीं मालूम था। जैसे केक में बहुत सारी एयर पॉकेट्स होती हैं, इसमें नहीं होती। स्मूथनेस, न्यूयॉर्क स्टाइल चीज केक जो है, स्मूथनेस बेस्ड है। मुझे वो इसमें दिख रहा है, पर मुझे जो मजा आया ना टेस्ट का, माचा का टेस्ट जो हमने बात था, थोड़ा सौंधा होता है और ज्यादा डालने से कड़वा भी हो सकता है। जिससे मैं डरा था बेस से, मुझे लगा आपने ओवर कुक की थी। एक्चुअली वही इसका बेस्ट पार्ट है। Wow. थैंक यू शेफ। Just crunchy on the mouth, still no sogginess, nothing. Beautiful. थैंक यू शेफ। टेक्निक बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट की, टाइम और टेम्परेचर को बड़े अच्छे से समझा, अपना टेम्परमेंट घबराते हुए भी बड़ा संभाल के रखा। बेकिंग बहुत अच्छी हुई, मार्बलिंग बहुत अच्छी हुई। मुझे ये लग रहा है कि ये चीज केक थोड़ा बेटर हो सकता था। बेस आपका थोड़ा मोटा हो गया। चीज केक और जो बेस का रेशियो है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड पॉइंट आउट। ओके, अगली बार से जब चीज केक बनाए तो बेस थोड़ा पतला रखें। ओके शेफ। बट द रेस्ट ऑफ इट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है आपने। थैंक यू शेफ। मेरे लिए ये अभी तक का बेस्ट चीज केक। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेल डन सर जी। थैंक यू मैम। चलो, वेल डन, शाबाश। थैंक यू सर। बैक ऑफ द माइंड में एक ही चीज चल रही है कि भाई मैं अच्छा बनाया हूं, बट मेरे साथ ही साथ लोगों ने भी अच्छा बनाया। सब 20-20 पे ही चल रहा है, जो हिसाब से सबको एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो देखते हैं। अब हम आते हैं सेमीफिनाले वीक की आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज के आखिरी टेस्टिंग पर। राजीव, गेट योर डिश।
ऑल द बेस्ट। राजीव अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। इसकी जो हाइट है, ब्यूटीफुल एफर्ट। जो मार्बलिंग है, could have been little better, little bit more patience, और एक अंडरस्टैंडिंग कि आपका हाथ सदा हुआ है चॉकलेट्स में, बेकिंग में। मुझे लगा मेरे को जाली एकदम परफेक्ट आएगी आपके यहाँ से। इट्स नॉट परफेक्ट। अभी थोड़ी क्रैक हुआ जब आप उसमें अभी साइड में डाला था। हाँ, बस मैं वो डाला था ना, थोड़ा क्रैक हो गया साइड से। and I was feeling that this is going to be your game. Baki, besides that, of course, marbling could have been a little better. The jali could have been had more stability to it because you've done these things before. That's what I'm saying. For your standard, strawberries and all are little clumsy. ये तो आपके उसमें एक थोड़ा प्रिटीनेस होता है, एक वो डेलिकेसी नहीं दिख रही है स्ट्रॉबेरीज में, बट दिस इज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं 4 हेजलनट, वो 4 हेजलनट्स की वजह से डिश खड़ी है। एंड यू अंडरस्टूड दैट इंटेलिजेंटली। आपने समझा कि भाई बाकी सब कुछ हो ना हो, ये 4 डंडे मेरे को लगाने हैं प्रॉपर्ली। आई थिंक द मैक्सिमम टाइम जो आपने लगाया वो इन्हीं के ऊपर लगाया, वो दिख रही है वो एफर्ट। और यहाँ पर भी द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेट Elevation. इज द एलिवेशन, द हाइट, और ये जो हेजलनट्स को आपने एग्जीक्यूट किया है। Again, very well cooked. The cheesecake is very well cooked. Creamy दिख रहा है। यहाँ से समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कुक हुआ है चीज। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। नीचे का जो बेस है आपका, यू एक्सपेक्ट के विदाउट सो मच ऑफ प्रेशर टूट जाएगा। ठीक है, आपको लगता है? डेंस है, थोड़ा डेंस। बहुत प्रेस किया था आपने इसको। हाँ, मैं डर रहा था कि भैया See? फॉयल टूट जाए, पानी इसके अंदर घर जाता है, मर गया। आई फेल्ट कि थोड़ा मैंने पुश किया, करेक्ट, यू राइट, टू बी सेफ। टू बी सेफ। बट यू नो, यू हैड दिस बिफोर कि जब तक वो क्रम्ब नहीं करता तो क्रम्ब नहीं कहते उसको। ऊपर का इतना मखमली माचा चीज केक और नीचे का जो क्रम्बल है हार्ड, बिकॉज उसमें आपने उसको ब्रीथ नहीं करने दिया। टेस्ट वाइज राजीव, चीज केक इंटरेस्टिंग है, अभी तक का सबसे इवनली और वेल कुक्ड चीज केक थैंक यू शेफ, इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। थैंक यू। सबसे परफेक्ट बेक्ड मेरा था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अगेन टेक्निक आपने बड़ी बखूबी दिखाई, टाइम टेम्परेचर को बड़े अच्छे से समझा। टेस्ट में द चीज केक इज टेस्टी, बेस में थोड़ी कमी रहेगी। थोड़ा क्रम्बली होता तो मतलब अच्छा, बहुत अच्छा होता। Rajiv, for me the best part is this chocolate net that you have made. It yummy. आपको really good. It's the best one. थैंक यू शेफ, Yeah. थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Well done, everybody. Thank All you, the thank you. best. Thank you so We'll much. take a moment. हमारी इस सीजन की आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज की टेस्टिंग भी हो गई, एंड लेट अस टेल यू वी आर ऑल वेरी प्राउड। एक ऐसी रेसिपी को बगैर रेसिपी के बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल है किसी के Achievement लिए है। भी। आपने बहुत बखूबी निभाया, ईच एंड ऑल ऑफ यू। लेकिन आगे जाएंगे तो 3। इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। आपके एप्रिन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ घमासान युद्ध हुआ है। हाँ, वॉर ऑफ द सेलिब्रिटी शेफ्स। जस्ट लुक एट इट। मेरा तो हर रोज होता है। ये ब्लैक एप्रिन है कि व्हाइट एप्रिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। ओ, एप्रिन से याद आया, कुछ दिखाना था आपको। एक शेफ के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्रिन, और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन एप्रिन। शेफ के लाइफ में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है चीज वो है एप्रिन, और आज हमारे सामने गोल्डन एप्रिन रिवील हुए हैं। गोल्डन एप्रिन देख के इतनी खुशी हुई कि वाह। ये हैं 6 गोल्डन एप्रन्स। इन पे आप 6 लोगों के नाम लिखें, लेकिन मिलेंगे आप में से किन्हीं 5।
और 2 तो हम जानते ही हैं। तो शेफ दे दे इनको अपने गोल्डन एप्रन। Well done, guys. Well done. Truly deserve it. Wow. मैं कह सकता हूँ ताल की रुकनी नहीं चाहिए। और ये वाला है तेजस्वी के लिए। आइए, हाउ एक्साइटेड आर यू? Very excited. Thank you, ma'am. अब आते हैं द मेन एजेंडा ऑफ द डे पे। तो हम एक एक करके उन सेलिब्रिटी कुक्स का नाम अनाउंस करेंगे जो कि गोल्डन एप्रन जीते हैं। फॉर वन लास्ट टाइम, क्लोज योर आइज एंड लेट्स डू दिस। जिनका नाम लूंगा वो आंखें खोल के अपना गोल्डन एप्रन ले लें, और वो नाम है निकी आपका। Well done, Nikki. Well done. Congratulations, थैंक यू सो मच। आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की फाइनलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये गोल्डन एप्रन मेरे पास आ चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्डन एप्रन पहली बार मैंने देखा है। मैं बहुत शर्मा रही हूँ, पता नहीं क्यों ब्लश कर रही हूँ। The next cook that gets a golden apron is Rajiv. Rajiv, you have earned this. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm just so happy. I feel अब जो भी हो, जीते और ना जीते, मैं जीत गया फाइनल में आके, and I just could not be happier. So thank you. फैसू, अर्चना, आप दोनों में से कोई एक ही फाइनल में जाएगा और दूसरा सेलिब्रिटी कुक घर चला जाएगा। 3, 2, 1। फैजू। Well done, मेरे भाई. वेल डन। गोल्डन एप्रन पहनने के बाद में ऐसा लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर आ गई है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मास्टर शेफ की जर्नी में कि मैं फर्स्ट एपिसोड में ऐसा खाना बनाऊंगा, और आज मैं फाइनल्स में रहूंगा। मैं खुद को शाबाशी देना चाहता हूँ कि फैसू भाई आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। अर्चना, यस मैम। मेरी जान है तू। अर्चना, तू इस शो की जान रही है। यू आर द लाइफ ऑफ दिस शो। यू हैव बीन, भले झगड़ा हो, कुछ भी हो, रायता फैलाओ काम, आई कांट इमेजिन कि ये नेक्स्ट हफ्ता तुम्हारे बिना कैसे लगेगा इस किचन में। So it'll be like the life has gone out of the party. आज कुछ तो आई थिंक तेरा मेल्टडाउन हो गया, या तू इतनी घबरा गई, या तेरा कंफर्ट जोन नहीं था। आज कमियां रही हैं। जब मैं ना रेस्टोरेंट में चीज केक खाती थी ना, तो मैं ना सोचती थी कि ये कैसे बनता है। मतलब इतना स्मूथ, मतलब मुंह में मिल रहा है। ये क्या है? ये सच में इंसानों ने बनाया है या नहीं बनाया है? बट मैंने बनाया, तो मेरे लिए ना वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बट मैं केक में इतना, मेरा हाथ बड़ा तंग है, जैसे कहते हैं ना, तंग है। तो छोटी छोटी मिस्टेक कर दी मैंने कि वो क्या बोलते उसको। फिर अर्चना, पहले हफ्ते जो तू बना रही थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तू सेमीफाइनल्स में खड़ी रहेगी। यस मैम। तो जुगाड़ करके, लक फैक्टर, किस्मत बोलो, कर्माया, तेरे हाथ का स्वाद, बट यू वर देयर। मैम चीज केक बना लिया, सोचो आप। सोचो। कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। अर्चना, आपकी ये जो स्पिरिट है ना, आपकी जो इंग्लिश में कहते हैं फ्री व्हीलिंग स्पिरिट, वो बहुत इंस्पायरिंग। यू नो,
बहुत आसान है किसी के ऊपर हंसना, है ना? किसी के साथ हंसना बहुत मुश्किल। आप सबके साथ हंसती हो, सबके साथ हंसती हो और खुद पे मजाक बना के भी हंसती हो कि हंसना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, किसके ऊपर हंसा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर रुलाने वाली तो दुनिया होती है, हंसाने वाला भी तो कोई चाहिए। ये बात। और सर सच बताऊं, मैं इस शो पे आई थी अपने पापा के लिए। आप लोगों ने, इस शो ने मेरे पापा की सोच बदल दी। जिस 20 साल से मेरे पापा जूझ रहे थे एक एक वर्ड को लेके, मेरे नाना ने इतना ताने दिए, मेरा दामाद तो बावर्ची है। मतलब अब मैं पापा से बात करती हूँ, पापा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पापा कहते हैं नहीं, मैं बावर्ची था और हूँ। देख आजा, तेरे को कितना अच्छा चिकन बना के खिलाता हूँ। अर्चना इधर आओ। जी सर। उधर देखो। हाँ। आपके पापा भी देख रहे हैं और तमाम वो लोग भी देख रहे हैं जिनका लोगों ने बावर्ची बोल के मजाक उड़ाया। और आज आपके सामने अर्चना ये खड़ी होके प्रूव कर चुकी है कि बावर्ची की बेटी होने से बड़ी और खूबसूरत चीज कोई नहीं। कुछ नहीं। गौतम जी, बेटी आपकी हीरा है। थैंक यू। बट जो आपका फेवरेट शेफ है, जो ऑब्सेस्ड है आपसे, वो कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ एकदम। थैंक यू सर, एकदम। तू वोट मांगेगी मेरे से, तूने वोट मांगना मेरे से। हाँ तो वोट कर दो ना। पता है, मैं बात बताता हूँ, मास्टर शेफ में मैं 15 साल में इतना कभी नहीं हंसा जितना तूने मुझे हंसा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा था अब शेरनी है तो शेरनी है, अब तू बस इलेक्शन जीत जा। आप साथ रहोगे तो पक्का जीतो। बस यू हैव टू कैंपेन फॉर ऑनर। वोट तो मैं तेरे को दूंगा। वोट अर्चना। लव यू अर्चना। थैंक I यू। love you, ma'am. जितना भी ये बोले, ये सब तेरे को मिस करने वाले हैं। Yes, definitely, absolutely, yes. तो तभी रणवीर सर आते हैं, ओ माय गॉड, 6-7 चम्मच लेके। लोग जो है 6 तोपों की सलामी देते हैं, मैं तेरे को 6 चम्मच का स्पून टैप दे रहा हूँ। देख मैं नून ही नहीं थी, आपने ये करके रुलाई दिया। बड़ी खुशी के आंसू है। चलिए चम्मच भी ले जा, वो इन्हीं से दिया था। देखा, फ्री की कटलरी भी मिल गई तुझे। मैम सोचो, तेजा को तो एक चक्कू मिला है, मुझे तो इतनी सारी चम्मच मिली है। Of course. Actually. ओके सर, बाय you. बाय मैम, बहुत बाय। बाय बाय, रखिए। ऑल द बेस्ट, डू वेल। बाय मैम, बाय बाय सर। ऑलराइट, फैजू, निक्की, गौरव, राजीव और तेजस्वी, आप हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के फाइनलिस्ट। Congratulations! Celebrity cooks, celebrate this moment. You earned it. गुड नाइट। क्या है? आज कुछ होने वाला लग रहा है। क्या है? तेजू, फाइनली फिनाले वीक स्टार्ट हो गया है। आज पहली बार इस गोल्डन एप्रन को पहनकर हम हमारे मास्टर शेफ के किचन को एंटर कर रहे हैं। आज कुछ अलग अलग है। आज ऐसा लग रहा है कि आसमान के जो बादल है वो जमीन पे आ गए हैं। एक अच्छा सा माहौल है, एक लाइट में। कोई ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या है? Please do not touch. Please do not touch. So nice, ना तेजू? हाँ, ये भी कुछ तो है। ये क्या है? हाँ, ये क्या हो रहा है आज यहाँ? गोल्डन पता नहीं दरवाजा, क्या गोल्डन है। दरवाजा, हमारी गोल्डन एप्रन जैसा सी।
कुछ तो होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? फिनाले वीक में आके इतना बड़ा पोस्टर मैंने अपना देखा, मतलब मैं क्या बोलूं, जो फीलिंग है ना वो मैं एक्सप्रेस बयान नहीं कर सकती हूँ। बट मैं यही कहूंगी कि कुछ चैलेंजेस और बस मैं ट्रॉफी के करीब आ जाऊंगी। ना मैं साइड में हूँ, ना मैं वो साइड में, मैं सीधा बीच में हूँ। तो मुझे लग रहा है भैया राजीव, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व बीइंग हियर। मतलब तू है ना, तूने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, तुम यहाँ पहुंचा है। बाकी सब तो कूद रहे हैं और मतलब एकदम जैसे बोलते हैं ना हर्षोल्लास में एकदम पागल ही हो गए, लेकिन मैं उस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहा था। ऐसा लगे हैं, बहुत बार लगे हैं मेरे पहले मेरे शोज के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन एज गौरव मेरा पोस्टर पहली बार लगा और मुझे बहुत खुशी हुई अपने आप को पोस्टर पे देख के। भाई मगर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस पे प्लीज डू नॉट टच क्यों है? अरे मैं तो करने वाला हूँ मगर इस पे नहीं गौरव, टच नहीं करना है। क्या ही हो जाएगा ज्यादा, मैं देखता हूँ ना। मना कर रहे हैं। मैंने डिसाइड जैसे वो नहीं होता कि ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा हूँ और लोग पीछे खींच रहे हैं और मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये डाक। That's the apron. Nice Oh my God! ये ट्रॉफी और एप्रन देख के मुझे गूज बम्स आ गए। मतलब वो देखने के बाद में एक अलग खुशी, मतलब पूरी जर्नी याद आ गई यार। वो काफी ज्यादा ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई है। सच में हम टॉप 5 हो गए हैं। पहली बार इस ट्रॉफी को देखकर मैं अपने आप को उस ट्रॉफी को हाथ में पकड़ते हुए और उस एप्रन को पहनते हुए इमेजिन कर रही हूँ। ये गलती कर दी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ वालों ने, ट्रॉफी नहीं दिखानी थी। अब तो मुझे ये जीत कर ही रहना है। एक ही दुख था, शेफ को देख के मुझे लगा मुझे आएगा ही नहीं, ऑल्टर करना पड़ेगा ये भैया कि बहुत छोटा है मेरे लिए। ये शेफ कोट तो मेरा है। क्या लग रहे हो यार गोल्डन एप्रन से? इतनी खुशी, ओ माय गॉड! Congratulations to all of you being the finalists. Welcome to Celebrity Master Chef. मैं हूँ फारा खान और मैं हूँ उनके साथ जिन्होंने मेरी इस जर्नी को इतना मजेदार बनाया है, शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर ब्रार। कैरेट गोल्ड की तरह चमकते हुए हमारे 5 फाइनलिस्ट जो उतरे हैं फिनाले के बैटलफील्ड में और जिनका एक ही लक्ष्य है, मास्टर शेफ जीतना नहीं, मास्टर शेफ बनना। सेलिब्रिटी कुक्स फिनाले वीक यानी मंजिल के एकदम लास्ट लैप, मतलब इतने करीब। आप में से कोई बन जाएगा पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मुझे जीत के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतनी मेहनत जो मैंने की है ये सिर्फ विक्ट्री के लिए की है, जीत के लिए की है। और यहाँ आपका भविष्य आपके सामने है। क्या दिख रहा है तेजा? मुझे लगता है कि ये शेफ कोड मुझ पर बहुत जचेगा और बस एक कोई यूनिफॉर्म नहीं है
इसको पहनते ही आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार आता है, पूरे किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे मैंने आपको कहा था वो रेस्टोरेंट खोलने का जो मैं सपना है उसकी ओपनिंग मैं ये पहनकर ही करूंगी। वाओ। क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी सिर्फ एक शेफ नहीं बुलवाऊंगी, मैं हमेशा अपने आप को एक मास्टर शेफ बुलवाऊंगी इसे पहनकर। राजीव, आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव बिकॉज जब मैंने शो साइन किया है लोग सब भारत सब लोग को ये लगा कि मैं कॉमिक फैक्टर कॉमिक रिलीफ हूँ शो के लिए। बट आई थिंक मैंने प्रूव किया है कि मैं फाइनल में पहुंचा हूँ मैं, तो मैं अच्छा खाना बना कर आया हूँ मैं। पर मेरे लिए वो मैंने सबको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मैं कॉमिक रिलीफ हूँ, तो मैं खाना भी बनाता हूँ साथ साथ में, और ये एक पॉइंट मैं प्रूव करना चाहता हूँ सबको। इट्स अ बिग पॉइंट टू प्रूव टू माई सेल्फ एंड टू द वर्ल्ड। यू हैव कम अ लॉन्ग वे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। स्पेशली गौरव। या एक्चुअली मैम मैंने बचपन से ही बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, बट ये आउटसाइड द कंफर्ट बॉक्स में इधर आया एंड ये एक ट्रॉफी है एक रियलिटी शो की। ये मेरा पहला रियलिटी शो है और वो ट्रॉफी की जगह अभी भी मेरे घर में खाली है। और मैं पहले दिन से यही सोच रहा था, लेकिन मैं कभी बोलता नहीं, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मेरे एक्शंस गिव द बेस्ट आंसर्स टू द वर्ल्ड। और जब मैं यहाँ आया बहुत सारे लोगों ने कहा इसको नहीं होना चाहिए, ये ऐसा वैसा जैसा भी, बट दैट मोटिवेटेड मी मोर टू डू वेल। ये ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, बात खत्म। अरे बाबा, ओ ये जिद पे जब आता है ना, बट ये यहाँ वोटिंग नहीं है तब, वरना तो मैं पहले जीत जाता। मैं यहाँ पे मैं अपनी बलबूते पे आया हूँ और अभी तक जितनी ट्रॉफीज मिली है मेरे किरदारों के लिए मिली है। ये ट्रॉफी मुझे एज गौरव मिलेगी मैम, एंड विदाउट वोटिंग, सो दैट प्रूव्स कि दिस इज माय मेटल, दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। ये तो बात 100% है कि गौरव खन्ना हैज मेड विकास खन्ना प्राउड। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खन्ना बहुत बार हमने भी सुना आपके बारे में, जब शुरू में लोगों ने कहा कि शो में लकी है आ गया, किस वजह से आ गया। आप इस शो में आए गौरव अपनी जिद के लिए, एंड आई रियली लाइक वन थिंग कि यहाँ पे आके आप सब लोग ने अपने नकाब उतारे जी। द कैरेक्टर्स, द सोशल मीडिया स्टार्स, वो सेलिब्रिटी का जो ऑरा था वो सब उतार के यू बिकेम हम्बल कुक्स। उनकी फिर एक जर्नी शुरू हुई टू टर्न इनटू शेफ्स, एंड नाउ दिस वीक वन ऑफ यू विल बिकम अ मास्टर शेफ। बिल्कुल। निकी, पास्ट में जो भी रियलिटी शो किया है वो पर्सनालिटी बेस्ड किया है, ये पहला मेरा रियलिटी शो है Skill based. जो टैलेंट बेस्ड है, और अब बस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बनना है, मतलब बनना है। सैफू नहीं कहूंगा, फैजू नहीं कहूंगा, मास्टर शेफ सेमीफाइनलिस्ट नहीं कहूंगा, ओके। मास्टर शेफ फाइनलिस्ट फैजू कहूंगा। थैंक यू शेफ। शेफ बहुत लंबी जर्नी रही है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी लाइफ में कि मैं इतने अच्छे मुकाम पे आऊँगा, और ये तो एकदम नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं फाइनलिस्ट बनूंगा, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है ही नहीं ज़रा भी। बाकी मैंने और भी रियलिटी शोज़ किए जो मैं कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ उस फील्ड में। ये ट्रॉफी देखने के बाद बस मैं यही कहूँगा कि वो जो 2 शो थे और वो 2 शो में मैं फाइनलिस्ट था, वो अचीवमेंट नहीं मिल पाई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस शो में, बट इंशाल्लाह ये अचीवमेंट मैं लूँगा। क्या बात है। बट एक बात बताऊं मैं, एक बहुत बड़ा इंडिया में कल्चरल चेंज आया है। आज हमारे फाइनलिस्ट में 3 लड़के हैं। हाँ, हम यही बात कर रहे प्रूव थे। किया कि खाना बनाना लड़कों का काम भी है। True. मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आई होप आप 5 को फिनिश लाइन नजर आ रही है। उस लाइन के बाद एक असली जिंदगी शुरू होगी आपकी, समथिंग टोटली न्यू। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शेफ। इस सफर में आपने कई रंगों के एप्रन्स पहने। व्हाइट एप्रन पहना आगे बढ़ने के लिए, ना चाहते हुए भी ब्लैक एप्रन्स पहने बचने के लिए, सबसे ज्यादा। अब इस गोल्डन मौके पर गोल्डन एप्रन में हैं आप लोग। क्या बात। सो प्राउड। और आज आपके सामने है वो जो इन सारे एप्रन से भी ऊंचा है, द अल्टीमेट विनिंग प्राइज, मास्टर शेफ का शेफ कोट। एब्सोल्युटली। ये महज एक कोट नहीं है, एक पहचान है, एक रुतबा है, एक सम्मान है, एक नई आइडेंटिटी की शुरुआत है, जिसे पहनकर आप सेलिब्रिटी कुक नहीं, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कहलाएंगे। क्या बात है, क्या बात। एब्सोल्युटली। दिस इज द सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फिनाले वीक, और इस फिनाले हफ्ते को और भी स्पेशल बनाने के लिए ये पूरा हफ्ता हम सेलिब्रेट करेंगे
आपको और आपकी जर्नीज को। क्या बात है। इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए हमारे पास आज आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। वाओ। हर सफर की एक कहानी होती है, पर वो कहानी लोगों तक तब पहुंचती है जब वो कहानी इंस्पिरेशनल हो। ये कहानी एक हिंदुस्तानी लड़के की जिसका सपना था एक शेफ बनना। उसने कहां से जरिए नए ढूंढ के उस मकाम को पाया। सिर्फ पाया नहीं, फतेह किया। ही इज वन पर्सन जो हम सब शेफ्स को इंस्पायर करता है टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट योरसेल्फ। और उन्होंने एक आइडिया पकड़ा और सिर्फ खुद को नहीं हाईलाइट किया, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस एक आइडिया के साथ। एक सुलझे हुए, accomplished, young and talented chef, innovator और entrepreneur जो अगली जनरेशन के शेफ्स को ना सिर्फ इंस्पायर कर रहे हैं बल्कि खाने को अपना बिजनेस, अपने प्रोफेशन से अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी को कैसे शुरू करना है और सक्सेसफुल बनाना है उसका रोड मैप भी दिखा रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ सारांश गोयला। वेलकम शेफ। Ma'am, thank you so much. A big inspiration. I'm very excited, very happy to see Chef सारांश, जिनकी जिंदगी बटर चिकन ने बदल दी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज शेफ सारांश ने हमारे लिए क्या चैलेंज लाया है। Goela's butter chicken has become Yes. synonymous to Indian food around the world. और लंच पे आ भी रहा है। तो मेरे हाथ का नमक सबने खाया है। सबने नहीं खाया, अभी भर भर के खाया है। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि इस घर में अगर आप फिनाले वीक तक पहुंच गए हैं तो यू शुड बी सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो तालियां तो बनती हैं। नान बॉम्ब बनाया था यहाँ पे बटर चिकन का निक्की ने। यस। तो वो मुझे देखने में ऐसा लगा कि मेरे से भी बेटर बना है। बहुत टेस्टी था वो, एक्चुअली बहुत ज्यादा टेस्टी था वो नान बॉम्ब बाय द वे मेरी सिग्नेचर डिश है। हमारे रेस्टोरेंट में बहुत बिकती है। तो आपने उसको काफी एलिवेट करके सुंदर तरीके से स्पून टैप भी मिला था। स्पून टैप निकलवाना आसान नहीं होता यहाँ से। Yes. है ना। मेरे को तो बहुत कम स्पून टैप मिले हैं शेफ रणवीर से। इतना प्राउड मोमेंट लगा मुझे कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई डिशेस कि मैं क्या और बनाती हूँ, मैंने क्या बनाया है। वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभार लोग बहुत चीजें करने की कोशिश करते हैं पर पकड़ नहीं पाते किसी भी एक चीज को। पर मेरे जर्नी से मैंने ये सीखा है कि अगर आप एक आइडिया को पकड़ लें और आपको लगता है कि उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है और दूसरे लोग जो खाने वाले हैं उनका मूड बदल सकता है, सो दैट इज इट। वो आइडिया मुझे मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया तक लेके गया। वहाँ पे हमने प्रेशर टेस्ट सेट किया गोयला बटर चिकन का वहाँ के कंटेस्टेंट्स के लिए। वही लेगेसी मुझे मास्टर शेफ इंडिया तक लेके आई एंड इट टेक्स दैट वन आइडिया। तो आज मैं वो आइडिया मुझे लग रहा है मैं ढूंढने आया हूँ इस किचन में। क्या बात है। सो क्या आप आज एक ऐसी यादगार डिश बना सकते हैं? Yes, definitely. 100%. चलो फिनाले वीक है, we Yes, want yes. every Yes, day, yes. every dish to be यादगार। Are you guys excited to meet the legend? सराज कितने गोयला बटर चिकन है? शेफ करंटली हमारे 110 किचन हैं 40 शहरों में। पहली बार जब ये बटर चिकन की रेसिपी बनाई थी तो आई वाज ओनली 23 इयर्स तो ओल्ड। ये क्या स्पेशल आपने क्या किया that sets it aside from other butter chicken? तो उसमें हमने कोयले का एक ढुंगार लगाया। That's it. और उस धुएं से जो ग्रेवी में Smokiness. एक डिफाइंड स्मोकीनेस आई। अच्छा वो आपका आइडिया था, यानी गोयला और कोयला दोनों ने मतलब धूम मचा दी। धूम मचा कितने दी। साल पुरानी बात? फरा मैम ने पकड़ लिया। हमारा पहला हैशटैग था गोयला का कोयला। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई रेसिपी बनाऊँ जिसे मैं एनहांस करके उसके मिलियन डिफरेंट फॉर्म्स निकालूं और पूरे रेस्टोरेंट्स बनाऊँ इतने बड़े। कहते हैं कि नजरिए से नजारा बदल जाता है। क्या बात है। और एक सोच से सारी दुनिया। और हमारे फिनाले का पहला चैलेंज भी कुछ ऐसा ही। तो आज आपका जो आइडिया होना चाहिए या तो वो री इन्वेंट करे आपकी स्पेशलिटी को, या वो कुछ नया हो कि उस आइडिया को चखने के बाद
सिर्फ दिल से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, डिलिशियस। चलो पेश किया जाए फिनाले का पहला चैलेंज। मैंने आपके जर्नी को अच्छे तरीके से देखा है, फॉलो किया है आपका जर्नी इस किचन में, और मैंने देखा है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो आज आपकी वीकनेसेस पे नहीं, आपकी स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे। ओके। आई वांट द बेस्ट। Yes. मेरे को ऐसा आइडिया चाहिए, इस स्ट्रेंथ जो इस बॉक्स में से निकलेगी, जो आपकी दुनिया बदल दे। सारांश किसके साथ शुरू करें हम? फैजू से चालू करेंगे। चलो 3, 2, 1। ये कोयला भी है, कोयला। तो फैजू आपके लिए मैं लाया हूँ आपका फेवरेट घेवर, जो है आपका इंग्रेडिएंट, और मेरी फेवरेट टेक्निक जो है गोयला का कोयला। कोयला का कोयला। आपको आज इस कोयले को इस्तेमाल करके अपनी डिश को करना है अपलिफ्ट, अपने आइडिया को, अपनी पहचान बनाना है, रिक्रिएट करनी है। जब कोयला देखा तो मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया, यार ये कोयला में मैं क्या करूंगा। निक्की का देखें मिस्ट्री बॉक्स में क्या है निक्की के। 3, 2, 1 गो। ये सब क्या है? एप्पल है, एप्पल। ड्राइड एप्पल? फिर ये chicken? तो चिकन, बट ये क्या है? ड्राइड एप्पल है। शेफ क्या है ये? तो चिकन तो इसलिए दिया है निक्की को क्योंकि मोस्टली आपने जजेस को अपने चिकन से सुपर डुपर इम्प्रेस किया है। 3 जो मेजर हाई पॉइंट्स हैं आपके इस जर्नी के, आपको इम्यूनिटी पिन दिलवाने का काम इस चिकन ने किया है, आपको स्पून टैप इस चिकन ने दिलवाया है, और आपको ब्लैक एप्रन में भी इसी चिकन ने निकलवाया है। पर चिकन के साथ वो क्या है शेफ? ये क्या है? ड्राइड एप्पल्स और ड्राइड एप्रिकॉट्स, यानी कि आपकी टेक्निक है ड्राइंग। तो आपका जो चैलेंज है, आपको अपनी स्ट्रेंथ यानी कि चिकन को यूज करके उसमें टेक्निक लगानी है डिहाइड्रेशन की। अच्छा अच्छा। डिहाइड्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेसिपी और एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट करना है जो शायद हमने कभी ट्राई ना किया हो। व्हाट एन आइडिया एक्चुअली। ओके, मैं ऑनेस्टली चिकन को देख के जितनी एक्साइटेड और डरी हूँ, इसको देख के तो मैं ब्लैंक हो गई कि यार डिहाइड्रेशन मैं करूँ तो करूँ क्या। डिहाइड्रेशन आज तक हमारे सीजन में किसी ने किया नहीं है। गौरव, समय आ गया है आपकी स्ट्रेंथ देखने का। 3, 2, 1। ओ ये तो मैं तो मैंने गौरव आपकी ग्रोथ देखी इस किचन में। आप ब्यूटीफुल लुकिंग डेजर्ट्स बनाते हैं, एंड आई रिमेम्बर कि यू फाउंड दैट लिटिल स्पून टैप फॉर योर डेजर्ट जब पहली बार आपने बनाई थी। यस शेफ। तो आपकी फेवरेट स्ट्रेंथ आपके सामने है, पर उसके साथ आपको मर्ज करनी है एक ऐसी टेक्निक जो आजकल के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, मिशेलिन स्टार्स में बहुत कॉमनली यूज होती है, पर उसको यूज करने के लिए स्किल लगता है। जी शेफ। कि आप उसमें किस मात्रा में चीजें भरेंगे, किस टेम्परेचर पे उसको आप यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं साइफन गन। साइफन गन आपने पहले इस्तेमाल किया है इसका? मैंने नहीं किया है पहले। मैंने नोटिस किया कि गौरव के कुकिंग में प्रिसीजन है, मैथ, बेकिंग करने में प्रिसीजन लगता है। यू हैव टू फॉलो सर्टेन फॉर्मूलाज, रेशियोज, क्वांटिटीज, तो आप वो बकायदा फॉलो करते हो। जी शेफ। तो आज अगर आप इससे कुछ नया इंजीनियर कर पाओ। मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं ब्लूबेरी चीज़ केक को कैसे एलिवेट कर सकता हूँ, और ये साइफन गन जो मुझे मिली है एज ए टेक्निक, इसका मैं क्या उपयोग करूँ, कैसे करूँ। राजीव सबको डिजर्ट मिल गया। रेडी फॉर ब्लू चीज? डिजर्ट तो जा चुका है। ब्लू चीज नहीं। 3, 2, 1 ओपन सेट। खुल जा सिम सिम। ये तो बहुत थाल है। तो आप जो गुजराती खाने के शौकीन हो और साथ में इंटरनेशनल लेवल डिजर्ट्स बनाना चाहते हो, आज आपको मौके पे चौका मारने का हमने इंतजाम किया है। Oh God! तो मोहन थाल को आपको अपने स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डिश में, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज दैट पाइपिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं फिनेस।
परफेक्शन। ताज़िक भैया यहाँ डिजर्ट पर पाइपिंग बैग कोनिंग के साथ कैसे करो, मतलब पाइपिंग बैग मोहनथाल कैसे डालो इसके अंदर? तो मुझे लग रहा है कि भैया ये कुछ अजीब होने वाला है मेरे साथ आज। तेजा क्या लगता है तेरी स्ट्रेंथ क्या है? सी फूड। हर सी फूड है मेरा। हाँ, मैंने अलग अलग चीजें की है हमेशा। चलिए लेट्स ओपन एंड फाइंड आउट। 3, 2, 1 खुल जा सिमसिम। अरे ये तो वो है श्रिम्प। फिश। अरे ये तो 3 चीजें। ऑल द बेस्ट। तेजस्वी, आपको मिला है झींगा सुक्कट, या ड्राइड श्रिम्प। या तो तेजस्वी, इस सफर में आपने सी फूड के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया है एंड शेफ रणवीर से वो नाइफ भी पाया। आई विश कि मुझे वो डिश चखने को मिलती। और टेक्निक है आपकी इमल्सिफिकेशन। या तो इमल्सिफिकेशन और साथ में आपको इसको इस्तेमाल करना है सुक्कट के साथ। यस। अगर इमल्सिफिकेशन की बात करें तो बहुत दो ऐसे मीडियम्स को मिक्स करना जो आमतौर पे एक दूसरे से ना मिक्स होते हों, उससे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ये टेक्निक खाने में बहुत ज़्यादा टेक्सचरल एलिवेशन लाती है। इमल्सिफाइड सॉसेज एक बहुत अच्छी लेयर और माउथ फील क्रिएट करते हैं। आज वही इमल्सिफिकेशन आपकी टेक्निक। मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बाकियों को एक्चुअली उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिले हैं। मैंने आज तक सुक्कट के साथ काम नहीं किया है, मैं क्या बनाऊंगी? एक टेक्निक, एक इंग्रेडिएंट, एक आइडिया। इसको अपनी प्लेट पे उतारने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। और मास्टर शेफ की वो वर्ल्ड क्लास पैंट्री पूरा वक्त खुली रहेगी। और आज की बेस्ट डिश को कल के चैलेंज में एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज। Are you all ready? Yes! So on your mark, get set, run! दौड़ो, थोड़ा दौड़ो। मेरा ठेचा का सामान किधर है? ठेचा भैया वापस ठेचा ठेचा। सामान। ये लड़की जो है ना ठेचे के पीछे पड़ी रहती है। Where is my ठेचा सामान? आज एडवांटेज ये है कि पूरे टाइम पैंट्री खुली रहेगी और मैं इतनी खुश हुई ना क्योंकि फिनाले का प्रेशर है यार। आप अगर कोई इंग्रेडिएंट भूल गए तो भूल गए। मैं मतलब सामान ऐसे लेके आ रहा हूँ कि 5 लोगों की शादी कर रहा हूँ। इतना सामान में लेके आए भैया, 3 टियर का वेडिंग केक कम नहीं है। बटर तो मतलब देख के हार्ट अटैक किसी को आ जाए, इतना सारा बटर। सेलिब्रिटी कुक्स, आज टोटल 2 घंटे हैं आपके पास। याद दिला दें, आपका पैंट्री टाइम उसमें इंक्लूडेड है। तो डोंट वेट टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। मेरा ग्लूकोज हो गया, देन 40 आइसोमोल्ट, देन 10 आइसिंग शुगर हो गया, देन 17 पोटैटो स्टार्च, 1 ग्राम सिट्रिक एसिड, 1 ग्राम सॉल्ट हो गया। अभी इसको करना है ब्लेंड। मैं फटाफट अपना काम शुरू करने में लग गया हूँ और सबसे पहले मैंने ब्लूबेरी का डिहाइड्रेटेड क्रिस्प बनाने का सोचा, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा वक्त लगने वाला है। मतलब अगर 120 मिनट हैं तो मुझे कम से कम 100 मिनट उसमें लगने वाले हैं। आज मुझे मिला है डिज़र्ट, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्पून टैप जो आया था वो भी डिज़र्ट पे था। और आज का चैलेंज ये है कि आप अपने जो स्ट्रेंथ है उसको और एलिवेट कीजिए, नए ढंग से पेश कीजिए। और आज एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक मुझे मिली है जो मैंने पहले इतने कभी यूज़ नहीं की है, वो है साइफन गन। और साइफन गन के साथ मैं एक और चीज़ अपनी तरफ से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है डिहाइड्रेशन। और मुझे जो आज सामान मिला है वो है ब्लूबेरी चीज़ केक। तो मैं उसको अपने ढंग से पेश करना चाहता हूँ, विद माई वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस। और क्योंकि मैं पेंटिंग करता हूँ तो मैं आज उसको एक बड़े आर्टिस्टिक तरीके से पेश करना चाह रहा हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। मेरी जो नज़र है वो शेफ कोट पे पड़ चुकी है, उस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की ट्रॉफी पे पड़ चुकी है। अब हो ना हो, मेरी जिद मुझे उस तरफ खींचकर लेकर ही जाएगी और मैं अपनी जिद को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी वहाँ पहुँचूंगा। इस बार जो घेवर मैं बना रहा हूँ वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यार एक बार अगर आपने कोई चीज़ बनाई और अगर आप उसमें और अच्छा इनोवेशन देते हो और उसको यूनिक करते हो तो मतलब उसमें क्या ही बात हो जाएगी। तो मेरा जो इनोवेशन था वो था कि मेरी आज डिश तो जजेस के पास पहुंचे, मगर यार डिश तो दिखना चाहिए कि मतलब ये स्वीट है
मगर है ये सेवरी। फाइनल्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, बट यही वक्त है दिखाने का और करने का, तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पुश करने के लिए और एक अच्छी डिश जो फिनाले में होनी चाहिए वैसी डिश आज पुल करके मैं जजेस को दूंगा इंशाल्लाह। रिजल्ट्स मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन थे, तो मुझे मिला आज मौन थाल जो मेरा स्वीट है और टेक्निक मिला है पाइपिंग। तो आज मैं स्वीट ये केक बनाऊंगा मैं कि इसे एक मौन थाल का फिलिंग करूंगा मैं, एक श्रीखंड का फिलिंग करूंगा मैं और एक कोकोनट का संदेश का फिलिंग करूंगा मैं। इट्स अ बिग रिस्क, बड़ा केक है। फिनाले का बहुत प्रेशर है, सीटी हर जगह से बज रही। आई होप अच्छा हो। तो मैंने विदाउट टाइम वेस्टिंग मैंने सबसे पहले साबूदाना गैस पे चढ़ाया और मैंने इसको बॉईल होने को रख दिया। मुझे जो इंग्रेडिएंट मिला है वो है चिकन। महाराष्ट्र में एक डिश होती है उसे कहते हैं खरड़ा चिकन, जो बहुत ज़्यादा तीखा और जनजनित होता है, तो वो डिश आज मैं बनाने जा रही हूँ। उसके साथ जो मुझे आज टेक्निक मिली है डिहाइड्रेशन की, तो मैं साबूदाना का पापड़ बना रही हूँ। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उस टेक्निक में टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चिकन तो मेरा पक जाएगा, लेकिन जो साबूदाना पापड़ है डिहाइड्रेट इसको करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन कोशिश जारी है। जो साबूदाना हम पानी में बॉईल कर रहे हैं, साबूदाना वाइट कलर का होता है, मुझे इसको ट्रांसलूसेंट करना है ताकि मैं उसे सील मैट पे डाल दूं और ओवन के अंदर डाल दूं डिहाइड्रेट करने के लिए। मुझे इंग्रेडिएंट मिला है सुकट, जो हम एक्चुअली महाराष्ट्रियंस बहुत खाते हैं, और मुझे टेक्निक मिली है इमल्सिफिकेशन। कॉस्ट फिनाले का प्रेशर भी है, तो सिर्फ एक बेसिक फिश बनाने से तो काम नहीं चलने वाला। मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी प्रॉन की क्रॉकेट और उसकी कोटिंग करूंगी सुकट के साथ। फिर मैं कोकम और बीटरूट का एक सॉस बनाने वाली हूँ, जिसे पिकल्ड अनियन के ऊपर मैं रखने वाली हूँ। ब्लूबेरी का डिहाइड्रेटेड क्रिस्प, उसको बॉईल करा ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद फिर मैंने उसको फौरन सिलिकॉन मैट पे बिछाया। प्री हीटेड ओवन में 100 डिग्रीज पे मैंने उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा उसको डिहाइड्रेट होने देते हैं ताकि उसके अंदर का पानी सूख जाए और एक अच्छा सा क्रिस्प बने। सबसे पहले जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने चिकन तंदूरी मूस का मैरिनेशन, और इसी के साथ ही साथ मैं बोला ये भाई फिनाले इधर पे एक काम तो नहीं होना चाहिए, एक साथ 2 क्यों ना किया जाए। फिर बेल पेपर को मैंने फट से चॉप किया। हाय शेफ, क्या खबर? शेफ खबर अभी ये है कि मैं बेल पेपर का सॉस बना रहा हूँ, एक जो मेरा बेस रहेगा, और कड़ी पत्ता लहसुन के साथ में उसको थोड़ा एनहांस कर रहा हूँ। चिकन तंदूरी मूस बना रहा हूँ, उसके साथ में जो आज का मुझे कोयले का चैलेंज मिला है उसमें मैं कोयले की धुआं देने वाला हूँ। मूस के अंदर स्मोकीनेस हो। यस, स्मोकीनेस रहेगी। घेवर कहाँ जाएगा? घेवर उसके ऊपर आएगा केवीआर के साथ। तो मैं लास्ट टाइम जो घेवर बनाया था वो स्वीट में बनाया था शेफ, तो इस बार जो मैं बना रहा हूँ वो मैं सेवरी में बना रहा हूँ। यार सारांश, ये जो आपने स्ट्रेंथ पे खेलने वाला फॉर्मूला दिया ना, देखिए कितना अच्छा है। अब ये नमकीन घेवर तक पहुंच गया, सेवरी इंटरप्रिटेशन ऑफ घेवर। हाँ, थैंक यू सर। फैजू, घेवर की बात कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि तुम्हारे फैंस ने कैसे रिएक्ट किया इस घेवर को लेके। फैजू, घेवर की बात कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि तुम्हारे फैंस ने कैसे रिएक्ट किया इस घेवर को लेके। सर उन लोगों ने तो इतना रिएक्ट किया है कि मैं जब भी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलता हूँ, मुझे सिर्फ एक्सप्लोर में वही चीज़ दिख रहा है कि सर ने मुझे स्पून टैप दिया, विकास सर ने स्पून ड्रॉप दिया, और मैं जो सर ने बोला था कि आप 2 पहाड़ एक साथ चल रहे हो, वो सारे इतने एक्सप्लोर में आ रहे हैं बार बार, और उससे एक अलग मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ एक्सेप्टेंस मिली ऑडियंस से। यस, बहुत एक्सेप्टेंस मिली, लोगों ने बहुत प्यार दिया और उन लोग मान रहे इस चीज को कि हाँ भाई मैं एक अच्छा कुक बन रहा हूँ। मूस का टेक्सचर, मूस की बारीकी इस डिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. अगर आप चाहते हैं कि घेवर चमके तो मूस चमकना चाहिए। द टेक्सचर प्ले विल बी इंटरेस्टिंग। अगर एकदम फाइन सिल्की जैसे शेफ ने बोला मूस मिले और वो दैट क्रिस्पीनेस ऑफ द घेवर जो उसमें से टेक्सचर दोनों एकदम, इट विल बी ब्यूटीफुल।
थैंक यू शेफ। ऑल द बेस्ट। नॉट टू फॉरगेट गोयला का कोयला। गोयला का कोयला करूंगा शेफ। मेरा जो मैरिनेशन करा हुआ चिकन था, मैंने वो डाला एक कढ़ाई में डालने के बाद मैं उसको खूब देर तक पकाया, उसके मसाले को अच्छे से भूंजा, उसको भी पकाया। पकाने के बाद में मैंने उसमें फट से कोयले का धुआं दिया। कोयला का धुआं देने के बाद ढक्कन बंद, और ढक्कन बंद करने के बाद में मैं भागा दूसरे प्रोसेस पे। मैंने अपना अवन 120 डिग्री में प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर साबूदाना जल्दी हो जाता है मैं गरम अवन में डाल दूं और ये डिहाइड्रेट होने के लिए शुरू हो जाए। मैं देखती हूँ साबूदाना ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट हो ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ठेचा बनाना शुरू किया। सबसे ज्यादा मतलब निक्की को क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा कंपटीशन निक्की का कौन है? निक्की के और उस कोर्ट के बीच में कौन आ सकता है? फिलहाल तो कोई नहीं आ सकता। ओहो। Yes. तो इनको भी घर भेज दें फिर? नहीं, मतलब वो उनके जगह पे सही है, बट पहले मेरे लिए टफ कॉम्पिटिटर अगर मैं किसी को मानती थी तो वो तेजस्वी थी, लेकिन इस हफ्ते फिनाले है और अभी मेरे और उस एप्रिन के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आ सकता है तो बस एक बुरा दिन, और जो मैं नहीं आने दूंगी इस किचन में। कॉन्फिडेंस इज ग्रेट, बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन टेक यू द अदर साइड। बट हाँ, अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना अच्छा है। अभी लोग निक्की बुलाते हैं, ऐसे ठेचा ठेचा आगे पीछे लगना शुरू हो गया। ठेचा क्वीन, ठेचा क्वीन तो बोलते ही है सब। तो फरा मैम ने, मैंने देखा कि आपको आइडिया दिया कि ठेचा का ब्रांड बनाना है, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। अब ये शार्क टैंक तो नहीं है, पर मैं उनसे बेटर ऑफर देता हूँ, मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो। Why not? मैं तो देखो 110 किचन चलाता हूँ, ठेचा 110 किचन में फिट। डन, कर लेंगे। डन, इट्स अ डील। क्या बना? मैं बना रही हूँ खरड़ा चिकन, जो एकदम झणझणीत होता है, मिर्चियों से भरा हुआ, उसकी ग्रेवी होती है। कोल्हापुर साइड। हाँ, तो वो बना रही हूँ मैं। उसके साथ राइस, डीप फ्राइड राइस के साथ जो मुझे आज मिला है डिहाइड्रेशन, उसका मैं साबूदाना का पापड़ बना रही हूँ। आई होप वो बन जाए, कभी बनाया नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो डिश एक्सप्लेन करो मुझे, कैसे कम टुगेदर करने वाली है? सबसे पहले मैंने चिकन चढ़ा दिया है, 2 सीटियां हो गई है। उसको मैंने जो ग्रीन चटनी होती है उसके साथ डाला है। अब मैं खरड़ा मसाला बना रही हूँ, जिसमें कोकोनट होगा, ड्राइड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, उसके बाद मिर्ची, उसके बाद कोरिएंडर, फिर पुदीना और लहसुन, अदरक, उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी विथ ऑब्वियसली अनियन ऑल्सो, और चिकन को उसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। देन उसके बाद अगेन थोड़ी सी वो मिर्ची डालूंगी कि चिकन को थोड़ा सा और पकाऊंगी उस मसाले में मैं। एंड उसके बाद जो ब्रॉथ बचेगा, उस ब्रॉथ को मैं थोड़ा सा सॉस की तरह बनाना चाहती हूँ। उसमें मैं शायद से टैमरिन डालूंगी, ब्रॉथ में ही टैमरिन, एंड देन थोड़ा थिकनेस के लिए बाजरा का आटा एंड ऑल ऑफ दैट। निक्की, डिहाइड्रेशन जो है ये सब जगह यूज होता है हमारे कल्चर्स में। ओके। और सबसे क्लोजेस्ट डिहाइड्रेशन जो है मुंबई के अराउंड अगर आपको देखना है तो खानदेश में जाके देखिए। हाँ। वहाँ पे हर पापड़, Yes. सेवई, हर चीज डिहाइड्रेशन से बनती है। Yes. सूर्य को हम सन को यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। हाँ। कश्मीर में टर्निप्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट हाँ। सब डिहाइड्रेट होते हैं। हाँ। तो डिहाइड्रेशन हमारी कुकिंग में हमेशा से यूज होता है। हाँ। आज आपको उसको एलिवेट करना। Yes. मुझे उससे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये लग रही है कि आपकी डिश जो है ना, वो एक ही डायमेंशन में जा रही है, और वो बहुत हेवी फ्लेवर्स का डायमेंशन है। हाँ। उसको आपको लाइटन अप करना पड़ेगा, हल्का सा कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि पैलेट रिफ्रेश हो, अदरवाइज ये प्लेन जो उड़ रहा है ना, ये क्रैश हो जाएगा। ओके, देखते। मैं घबरा तो गई हूँ, बट मैंने दिखाया नहीं कि मैं घबरा गई हूँ, क्योंकि मुझे पैनिक नहीं होना है। तो जैसे ही वो काउंटर से शिफ्ट होते हैं, मैंने फटाफट चिकन बॉईल करने रख दिया है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा साबूदाना जो है वो फाइनली रेडी है। मैंने 4 से 5 सील मैट पे साबूदाना के पापड़ शेप में मैंने उसको रख दिया है, और मैंने ओवन में डाल दिया है 120 डिग्री पे। राजीव। हाय शेफ्स, हाउ आर यू? वी आर गुड। आप बताओ, आज हबड़ा तबड़ी तो नहीं मच रही ज्यादा? शुरू में था, अब थोड़ा सा काम डाउन हुआ मैं। मेरा 3 केक्स में बना रहा हूँ, एक 3 टियर केक बना रहा हूँ। 3 टियर केक बना रहे हैं? हाँ जी, विद फ्रॉस्टिंग। एंड इसके अंदर एक मोहन थार का फिलिंग होने वाला है, एक श्रीखंड का फिलिंग होने वाला है, एंड 1 कोकोनट संदेश का फिलिंग होने वाला है। सॉरी, कम अगेन। सो 1 श्रीखंड का फिलिंग, एक फिलिंग 1। हाँ,
बीच का fish, one श्रीखंड, श्रीखंड, second मोहनथाल, मोहनथाल, and third है कोकोनट सौंदेश, संदेश, स्पॉन्ज, sponge, आइसिंग, yes, डेकोरेशन, yes, केक असेंबली, yes, टाइम, yes. टेम्परेचर, Yes. और आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और ये है फाइनल भी शेफ। अब ये टाइम में ये नहीं करूं तो फाइनल में क्यों आया मैं? वाह इतना सिंपल डिश बनाने के लिए मैं इसलिए नहीं आया। आई वांट टू शो यू गाइस, ये फाइनल्स है, ये फाइनल डिश है। तो आई एम गिविंग माय ऑल, माय केक्स आर इन द ओवन। एक ऑरेंज केक है, एक चॉकलेट केक है और एक रेड केक अच्छा है। स्पंज तीनों अलग तो 3 अलग स्पंजेस भी है। अरे भाई, you will need more than my blessings. Well, let's hope it does well. God bless you. Thank you, Rajiv, chef. all the best. Thank you so much. 3-tier cake in 3 hours is not possible. But it's possible with me, Rajiv Adatya. तेजस्वी यस शेफ, सो कट महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स का बॉम्ब है आपके पास यस। और आपको तो महाराष्ट्रियन खाना बनाने का बहुत शौक है। आप मैंने खूब सारा इतना महाराष्ट्रन खाना नहीं बनाया है, मतलब जितना महाराष्ट्रन बनाया है उसमें हर बार एक इंटरनेशनल ट्विस्ट देने की कोशिश की है। तो आज क्या ट्विस्ट दे रहे हो? आज एक्चुअली मेरी आज की डिश मेरे गांव रत्नागिरी को एक ट्रिब्यूट दे रही हूँ मैं। हमारे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो उनके लिए उनकी औरतें हमेशा पिटला, भाकरी, वांगी सुकट और ठेचा लेके जाती है और ऐसे प्याज लेके जाती है जो ऐसे तोड़ते हैं मुक्के और वाला। ऐसे खाते हैं। हाँ, तो आज मैं वो बना रही हूँ। तो इमल्सिफिकेशन का इस्तेमाल कैसे करने वाले? तो ठेचा का मैं तूम बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ग्रीन चिली का ऑयल यूज किया है। उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि वो स्प्लिट ना हो, स्टेबल रहे? स्टेबल मतलब इसको एकदम भी हार्ड कंसिस्टेंसी नहीं रखूंगी और एकदम भी पतला कंसिस्टेंसी भी नहीं रखूंगी। इमल्सिफाई करूंगी और उसे ऑयल के साथ जितना थिक हो सके वो एकदम ऐसे पेस्टी होता है, लाइक नॉट लाइक हंग कर्ड आल्सो एंड नॉट दैट लाइक इज योर सॉर्ट ऑफ प्रेशर पॉइंट, तो आपको उस पे बहुत ध्यान देना है। बहुत ऐसा सारे लग रहा है प्रेशर कि पॉइंट्स आप है क्योंकि मैं बैंगन का बटर बना रही हूँ तो उसका टेक्सचर अलग है। फिर पिटला है, तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं टोटल? पिटला, पिटला, बैंगन का बटर, बैंगन का बटर, ये ठेचा का तुम, ठेचा का तुम, और कोकम का सॉस, कोकम का सॉस, रागी की भाकरी, रागी की भाकरी, पिकल्ड अनियंस। पिकल्ड अनियंस। मैं बोलते बोलते थक गई शेफ, अब बनाना भी है मुझे, बनाने दो। अभी तो ये नहीं आया, सुक्कट नहीं आया। हाँ सॉरी, सुकट, बिकॉज आई नो दैट कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। मैं इसे एकदम डोमिनेटिंग नहीं रखने वाली हूँ। मैं प्रॉन के साथ एक क्रोकेट बनाने वाली हूँ और उसे मैं कोट करने वाली हूँ सुकट के साथ। मुझे लगता है कि तेजस्वी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कोट क्या करेंगे? मतलब नाइफ है। जब विकास के रेस्टोरेंट में डिश है, आप नहीं मेरे देना चाह रहे रेस्टोरेंट हो? में एक वीकेंड पॉपअप है, अच्छा, या उसके बाद इसको कोट की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। कोट क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताओ। मैं इस शो को एज अ कंपटीशन या रियलिटी कंपटीशन नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नथिंग अगेंस्ट एनीबडी हु इज लुकिंग एट इट दैट वे। तो मेरे लिए जीतने के बारे में नहीं है। मेरे लिए एक मास्टर शेफ एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा एप्रन है, एक बहुत बड़ा शेफ्स कोट है जो आप पहनते हैं और आप पे एक बहुत बड़ा टाइटल लगता है एक मास्टर शेफ का। तो वो जीतने वाली बात है ही नहीं। वो बात है कि आपको लोग इस टाइटल के बाद किचन में बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे क्योंकि मेरे So you want ऑनेस्ट the respect, you want the aura. एंड आई वांट टू बी एस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ द यंग गर्ल्स जिन्होंने किचन में आने की कोशिश की और उन्हें वो किचन में वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है। तेजस्वी, मैं एक बात बोलूं, बट थोड़ा ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तेजस्वी को जब वैलिडेशन नहीं मिलता ना, तेजस्वी के अंदर एक एंगर होता था, एक पॉइंट टू प्रूव होता था, एक गुस्सा होता था, उसकी आंखों में हल्के से आंसू होते थे। तेजस्वी को जब वैलिडेशन मिलता है ना, तेजस्वी के अंदर का एंगर, वो भूख कम हो जाती है। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दैट। ओके श्योर। ओके, बहुत वैलिडेशन मिल चुका है इस शो में, बहुत सारे नाइव्स मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन भूख कम नहीं होनी चाहिए। यू स्टिल हैव टू बी अ लिटिल एंग्री, यू स्टिल हैव टू बी अ लिटिल अपसेट एंड यू स्टिल हैव टू फील फॉर इट। ऑनेस्टली मेरी भूख तभी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं थोड़ी और ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ जब मुझे तारीफ मिलती है कि इस बार तो अच्छा बना लिया, अगली बार इससे अच्छा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैं तो बहुत डर जाती हूँ जब मुझे तारीफ मिलती है। खुशी से ज़्यादा कभी कभी डर ज़्यादा हो जाता है। गौरव, इतना साफ टेबल? शेफ आप ही ने सिखाया है कि जब नीटली काम होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए मैंने कहा फिनाले आ गया तो कम से कम, क्योंकि मेरे बाकी 2 एलिमेंट तो अंदर चले गए हैं। मैंने जो डिहाइड्रेशन सोचा है वो अंदर है ऑलरेडी। अच्छा, तो तुम एक दूसरे की टेक्निक भी और अपनी भी? जी। तो डिहाइड्रेशन क्या कर रहे हो? शेफ मैं डिहाइड्रेशन का यूज़ करके मैं ब्लूबेरी का
एक शार्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें आइसोमॉल्ट होगा एंड उसके एजेंट्स होंगे, बाइंडिंग एजेंट्स। उसके अलावा मैं जो चीज़ केक का जो केक होता है, क्योंकि मैं हमेशा आइसक्रीम वगैरह बनाई है, स्पून टैप मिला है शेफ रणवीर से उस पर, लेकिन इस बार क्योंकि फिनाले है मैं उसको फोम के फॉर्म पे बना रहा हूँ, जिसमें मैं साइफन गन का चीज केक बिकम्स द फोम, ठीक है, दैट बिकम्स द फोम। और उसके नीचे मैं बना रहा हूँ एक थाइम मोलासिस केक जो ऑलरेडी मेरा ओवन में चला गया है, और उसमें बहुत माइन्यूट सा शिजवान पेपर का भी एक नोट होगा, सो दैट इट एलिवेट्स द थाइम पेपर मोलासिस केक। वेरी डिफरेंट। और क्योंकि फिनाले है और मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ तो अलग करना चाहिए, और मैं सबकी बातें सुन रहा था कौन किसका कंपटीशन है, अच्छी बात है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा केक फ्लेवरिंग में बनाऊं जो आज तक, जब से मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शुरू किया है या मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इन 10 हफ्तों में किसी ने वो केक का फ्लेवर ना दिया हो। लेकिन आज एक गलती कर दी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ने, मुझे वो शेफ कोट दिखा दिया और ट्रॉफी दिखा दी, ये नहीं करना था। आपका कंपटीशन कौन है फिर? निक्की तो बोले से कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा कंपटीशन हर वो इंसान है जो मेरे और उस ट्रॉफी के बीच में है, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो तेजा हो, चाहे वो मेरा दोस्त फैजू हो। डिजर्ट्स में आपने और राजीव ने दोनों ने बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हुई हैं हमारी। आई होप यू लिव अप टू इट। एब्सोल्युटली। हैप्पी फिनाले। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कहा यार ये रेलगाड़ी आज सही डायरेक्शन में जा रही है और ये आज ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए किसी भी एरे गहरे चेन पुलर के लिए। राजीव क्या डू दिस। बेबी तेरा करो तो मेरा करो बहन। राजीव डू इट नो। क्या बेबी क्या? तेरा काम करूं तो मेरा काम करूं। मेरे पास 3 केक्स बनाने के लिए। तेरा मुंह और तेरा क्यों लाल खड़ा है? करो मैं। ये नहीं हो रहा है। तेरा मुंह लाल किया, पहले ये बता। पहले नहीं हो रहा। कौन पूछो? सेलिब्रिटी कुक्स, आधा घंटा हो गया है, 90 मिनट्स बचे हैं और ये 90 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। आधा घंटा हो गया है, अब तो मेरे डिश में 8 एलिमेंट्स है, उसमें से सिर्फ 3 ही हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। दिल में बहुत डर है मेरे कि कहीं ये ग्राइंड करने के बाद में जो चिकन तंदूरी मूज है वो कोयले का धुएं का फ्लेवर ना दिया तो क्या। ये भी एक मेरे दिल में बहुत डर चल रहा था। जैसे ही मैं आगे अपने प्रोसेस पे बढ़ ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई, फट रही है क्या? फट रही है क्या? क्या फट रही है क्या? फट रही है? फट गई है उषा ताई। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.